कैसा रहेगा जनवरी यानी साल 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना तुला राशि का। जो तुला राशि वाले जातक और जातिका हैं उनकी कुंडली आपके सामने आ रही है। ये अगर आपकी जन्म राशि तुला है तो आप देख सकते हैं, आपका लगन तुला है तो भी आप देख सकते हैं कि गोचरों का इफेक्ट जनवरी में आप पे क्या पड़ने वाला है। इसके बारे में सबसे पहले तुला राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी आपके कौन है? हेल्थ के स्वामी आपके शुक्र है और शुक्र अभी तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो धनु राशि के अंदर बैठे हैं और तृतीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हैं। देखिएगा 4 ग्रह बैठे हैं ना, तो तृतीय भाव में शुक्र बहुत अच्छे रोल अदा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं 1 से 12 जनवरी तक। तो 12 जनवरी तक थोड़ा मूड आपका बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा आलसपन आपके अंदर रहेगा, कामों को टालते हुए आप नजर आएंगे। कहते हैं ना, मन के हारे हारे हो और मन के जीते जीत। तो क्या है कि मन थोड़ा सा कृपण रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, दूसरे के बारे में अच्छा सोच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर शुक्र कमजोर है। प्लस काम में ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। हालांकि फिजिकली हेल्थ आपकी बेटर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 12 जनवरी तक मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी जाने के या नदी पहाड़ों की यात्रा करने के योग नजर आ रहे हैं। यानी एंजॉय के योग तो भरपूर नजर आ रहे हैं, लेकिन काम में फोकस कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं 12 जनवरी तक। फिर 12 जनवरी के बाद देखा जाए तो शुक्र आपके तृतीय भाव से निकल के 4th हाउस में चले जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है। मालव्य योग आपका बनने वाला है। जैसे ही आपका मालव्य योग बनेगा, आपका रुके हुए काम से संबंधित, परिवार के काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, मूड भी आपका अच्छा है। तो 13 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक जब शुक्र आपके 4th हाउस में रहेंगे, मालव्य योग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ बहुत अच्छी है। वैसे हेल्थ पूरे महीने अच्छी है, लेकिन मन की हेल्थ आपकी 12 तारीख तक बहुत अच्छी नहीं है। खासकर करियर को लेकर, इंसानों को लेकर थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के स्वामी मंगल है और मंगल तृतीय में है। तृतीय में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। तो भाई मंगल तृतीय भाव में स्ट्रांग होते हैं। धनु राशि के अंदर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है और आगे चल के ये मकर अपनी उच्च राशि में भी आ जाएंगे। यानी अभी तृतीय में फिर 4th में आ जाएंगे और ये मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 जनवरी के बाद से होगा। तो कुल मिला के जो आने वाला, जो मैं देख रहा हूं जनवरी का महीना आपके धन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। 2-3 बड़े लाभ आपको जनवरी में ही नजर आएंगे। हालांकि खर्चे भी होंगे क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह भी तो है। इनमें से 2 ग्रह आपके खर्चे भी करवाएंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जो साल की जो शुरुआत में जो देखा जाए तो आपका कोई सरकारी योजना या सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा। हालांकि धन आपने दिया है वहां पर, तो कोई ना कोई काम बनता हुआ आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी या कोई कॉमर्शियल से आपको इनकम प्राप्त हो रही है और इस साल भी प्राप्त होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2026 में आपको एक तो कॉमर्शियल इनकम प्राप्त हो रही है या सरकारी योजना से लाभ हो रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तुला राशि वालों, आपको साल 2026 तुला राशि का कैसे रहना रहेगा ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिए, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सबको समझिएगा और कमेंट जब ही कीजिएगा जब साल ये निकल जाए कि मेरी कितनी बातें सही हैं। अगर मैंने 10 बातें बोली है तो उसमें 8 सही हैं, 6 सही हैं, 5 सही है, और ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा कि 5 से कम सही हो। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी है, किसी पे 10 की 10 सही होंगी। तो साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है इसकी वीडियो हमने डाल दी है, याद रखिएगा। अब धन की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो धन का एक तो मैंने जैसा बताया, आपको प्रॉपर्टी की इनकम आपको प्राप्त होगी। दूसरा, आपको सरकारी योजना का कुछ लाभ होगा या सरकार पे कुछ आपने इन्वेस्ट किया या सरकारी फंड रुका जनवरी में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ या फिर आपको विदेशों से इनकम प्राप्त होगी जनवरी के महीने में, या तो सरकारी या विदेश से इनकम। और कुछ खर्चे भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खर्चे के मतलब मैं आपको बताऊं तो आपका परिवार पे खर्चा
यात्रा पे आपका खर्चा, और कुछ खरीदने पे, ऑनलाइन कुछ खरीदेंगे उस पे भी तुला राशि का खर्चा भी होगा। तो कुल मिला के आपका अगर हम बात करें तो 15 जनवरी तक इनकम भी होगी और आपके खर्चे भी होंगे, तो बैलेंस चलता रहेगा। हाँ, लेकिन 16 तारीख से जैसे ही मंगल मकर अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं तो यहाँ से आपको कोई धन का बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई व्यक्ति आएगा, उससे आपको धन का लाभ होगा, उसके योग आपके जबरदस्त बन रहे हैं, वो बनेंगे 15 तारीख से 31 जनवरी के बीच में। तो इसमें आपको कोई बड़ा डील क्रैक हो सकती है, मोटा धन का लाभ हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार भाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तुला राशि की, तो परिवार भाव के स्वामी शनि है। शनि छठे भाव में बैठे हैं और अभी अभी ये वक्री से मार्गी हुए हैं और छठे भाव में बैठे हैं, और मंगल की इस पे दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक भाई परिवार भाव में माता पिता बड़े बुजुर्ग की हेल्थ की समस्या रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या उनको रह सकती है, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, उनके साथ आपको भी दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है, उसकी योग नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं बुजुर्ग की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, खासकर 15 तक, क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि युति बन रही है, याद रखिएगा। उसके बाद 16 तारीख से लेकर और 30 जनवरी तक ये युति टूट जाएगी, तो परिवार सुख फिर आपका अच्छा रहेगा। उससे पहले आपका परिवार थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, कुछ लोग यात्रा पे जाएंगे, कुछ लोग गांव में जाएंगे, तो उसके भी है, यानी पारिवारिक सुख में थोड़ा अस्त व्यस्तता रहेगी। उसके किस्म अलग अलग होंगे, क्योंकि शनि जो छठे भाव में बैठा है ना, वो थोड़ा अस्त व्यस्त करेगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की संतान के बारे में, छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो। भाई जनवरी का महीना, हम जनवरी के महीने में बात कर रहे हैं, तो जनवरी का महीना 1 तारीख से लेकर और 15 तक वही संतान भाव के स्वामी शनि छठे में और मंगल की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं 15 तारीख तक संतान के अंदर जिदपन रहेगा, थोड़ा क्रोध भी रहेगा और समझाने पे मान भी जाएगी, ऐसा है। लेकिन फिर भी हर चीज के लिए मना करेगी, हर चीज के लिए बहस करेगी, आलसपन रहेगा 15 जनवरी तक। लेकिन अगर आप प्यार से समझाएंगे तो मान भी जाएगी। फिर भी हम कहें तो संतान का रूटीन गड़बड़ है 15 जनवरी तक। 16 तारीख से और 31 जनवरी तक फिर ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी, संतान सुख अच्छा हो जाएगा, संतान आपकी बात भी मानने लगेगी। जो बहस कर रही थी, जो इतना एफर्ट लेके आपको संतान को समझाना पड़ रहा था, लगना पड़ रहा था उनके पीछे, वो चीजें टूट जाएंगी। तो कुल मिला के संतान सुख भी आपका अच्छा हो जाए, अच्छा ही है वैसे जनवरी के महीने में, ज्यादा बेहतर आपका देखा जाए तो 15 तारीख के बाद है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के स्वामी गुरु हैं और करियर के स्वामी गुरु और गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग जनवरी में मिल रहा है। नई नौकरी का ऑफर वही भी आपको मिलने वाला है तुला राशि वालों, गज केसरी योग बन रहा है। साथ ही साथ ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पद प्रमोशन से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको प्राप्त होगी। तो जनवरी का महीना पद को वृद्धि, पावर को बढ़ाने वाला भाई दिख रहा है, क्योंकि गज केसरी योग आपका बन रहा है। अच्छी सेल रहेगी, यानी जनवरी के महीने में नौकरी और करियर में बहुत ही अच्छा है। नौकरी और करियर में बड़ा उलटफेर होगा जिसका लाभ आपको मिलेगा, और खासकर ये उलटफेर होगा 5 जनवरी 2026 से और 25 जनवरी 2025 के बीच में। याद रखिएगा, ये मुझे गज केसरी योग के कारण लग रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले तुला राशि के प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो प्रेमी प्रेमिका है उनके रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है जनवरी के महीने में। 1 तारीख से 15 जनवरी तक नदी पहाड़ों की यात्रा या परिवार के साथ में यात्रा आपके पार्टनर की हो सकती है, या घर जा सकते हैं या घर वाले उनके साथ में आ सकते हैं। यानी कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में हम बात करें तो उनके रिलेशन भी अच्छे हैं और घूमने जाने की योग भी बनते हैं। लेकिन धन का लाभ अभी नहीं होगा, 15 तारीख के बाद आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल मकर राशि में जैसे ही बनेंगे धन पद का लाभ आपके अपने लव पार्टनर को भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जनवरी का महीना देखा जाए तो 2 चरणों में पार्टनर का है। पहला चरण एंजॉय वाला है, मतभेद को दूर करने वाला है। दूसरा चरण करियर में ऊंचा उठाने वाला रहेगा। तो पार्टनर के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, रिलेशन के लिए अच्छा ही रहने वाला है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो भाई आपके लिए भी जनवरी का महीना 2 चरणों में, 1 से लेकर और 15 जनवरी तक परिवार के साथ में कुछ यात्रा के आपके योग नजर आ रहे हैं। कुछ तीर्थ यात्रा करेंगे, नदी पहाड़ों की आप परिवार संतान के साथ यात्रा करेंगे, इंजॉयबल टाइम है। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की युति से
अगर आप कहीं यात्रा करते हैं और खासकर पति पत्नी में आपके पार्टनर हैं तो उनको बोलिए अपनी दवाइयाँ रखें, थोड़ा अपना ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं यात्रा के अंदर पार्टनर को कष्ट होने के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अच्छी तरह से अपने आप को ढक लें। अगर पहाड़ वाली जगह पे आप जा रहे हैं, कान को ढक के रखें, नहीं तो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आपके पार्टनर को वहां पर रह सकती है। और अपनी चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, पति पत्नी याद रखिएगा। और उसके बाद ये तो 15 तारीख तक हो गई, लेकिन फिर भी आनंददायक ही स्थिति रहेगी। फिर 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में बात करें तो मंगल आ जाएगा मकर राशि में, तो पार्टनर को पद धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के नाम से कोई आपको खुशखबरी, कोई काम सफल होता हुआ पार्टनर के नाम से नजर आएगा, क्योंकि मंगल पहुंच जाएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में जब भी मंगल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनर के नाम से जो किया गया काम है या करेंगे उसमें कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, वो न्यूज़ आपको दिखेगी। अब बात कर लेते हैं आपके उन लोगों के बारे में जो कि व्यापार करते हैं। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो कि अपना ही काम करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है तुला राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में डिटेल जानना है तो 7210124289 पे आपको क्या करना है, आपको मुझे कॉल नहीं करनी है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजिएगा। पहला तो वो भेजना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम फीस रखी है टेलीफोनिक, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, सबसे कम है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव के बारे में, या फिर कैसा रहेगा जनवरी का महीना दुकान चलाने वालों के लिए, फैक्ट्री चलाने वालों के लिए, शोरूम चलाने वालों के लिए, यानी अपना काम करने वालों के लिए। तो जनवरी के महीने में भाई आपका चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, गज केसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा जनवरी का महीना रहेगा। जनवरी के महीने में बड़ी डील बनती हुई नजर आएगी, रुके हुए ग्राहक बहुत अच्छे आते हुए नजर आएंगे, काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। खासकर 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में तो भैया ऑर्डरों की लाइन लग जाने वाली है, क्योंकि जनवरी के महीने में गुरु चंद्र की युति है, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे, उसकी सेल बढ़ेगी। मैनेजमेंट टाइमिंग में चेंज करेंगे या अपने व्यापार में सॉफ्टवेयर का अपडेशन कराएंगे, गुरु चंद्र की युति से ये पता चलता है। या व्यापार में बड़ा परिवर्तन करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही नजर आएगा। यानी जनवरी का महीना 1 तारीख से 31 जनवरी तक आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए व्यापार लाभकारी ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।